अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आई एम हियर विद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्लोजिंग बेल। और आज वेडनेसडे के अंदर मार्केट की जो भी इस वक्त पोजीशन है और जिस तरीके से वो अपने आप को क्लोज करने जा रहा है, उसका हम जायजा लेंगे। मार्केट की एनालिसिस करने से पहले, टेक्निकल देखने से पहले, मैं कुछ ओवरव्यू आपको देना चाहूंगा कि इस वीक मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स के ट्रेंड है, बेसिकली वो हमारे पास क्या नजर आ रहा है। मंडे वाले दिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि इंडेक्स क्लोज एट 63,305.93 पॉइंट्स, 890 पॉइंट्स के साथ गेन के साथ इसने क्लोजिंग दिखाई दी। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि ओवर द वीकेंड के इस वीक मार्केट के अंदर थोड़े बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है एट लेवल ऑफ 64,000 इंडेक्स पॉइंट्स मार्क, क्योंकि वो जरा क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है और रेजिस्टेंस जोन में दाखिल होने के बाद इंडेक्स अपनी नॉर्मल प्रॉफिट टेकिंग जोन में आ सकता है और इन्वेस्टर्स प्रॉफिट टेकिंग वगैरह करेंगे, कंसीडरिंग के रिजल्ट सीजन भी हमारे ऊपर है। और रिजल्ट सीजन के अंदर बहुत सारे कॉर्पोरेट रिजल्ट हो सकते हैं कि अच्छे भी आए, बहुत सारे नेगेटिव भी आए। उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ अपनी डिस्कशन वाली वीडियो में। कल के मंडे और ट्यूसडे के जो कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उनको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे लाइव है, आप जाके उनको जरूर देखें। तो ट्यूसडे वाले दिन मॉर्निंग में मार्केट ने करेक्शन के साथ थोड़ी सी ओपनिंग की, मिड डे तक मार्केट पॉजिटिव थी। उसके बाद क्लोजिंग, अगर हम मार्केट की मूवमेंट देखें तो हमारे पास 86 पॉइंट के साथ नेगेटिव क्लोज हुई, और वही इंडिकेशन जैसे मैंने कहा कि जितना इंडेक्स हमारा 64,000 के करीब जाएगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे इंडेक्स जो है वो अपने नॉर्मल करेक्शन लेता रहेगा छोटे टाइम फ्रेम में, जो कि आगे जाके टेक्निकल पे भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज के दिन की अगर हम बात कर लें तो 63,279 पे इंडेक्स ने ओपनिंग दिखाई। मिड डे तक 583 पॉइंट्स के हिसाब से इंडेक्स हमारे पास पॉजिटिव जो है वो ट्रेड करा था। और अभी अगर हम क्लोजिंग, तकरीबन मार्केट जो है वो हमारे पास क्लोज होते हुए नजर आ रही है। जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारे पास मार्केट जो है वो क्लोजर की तरफ जा रही है। और इस वक्त इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडेक्स हमारे पास जो इस वक्त पोजीशन हमें दिखा रहा है, वो हम देख सकते हैं कि इंडेक्स जो है बेसिकली इट इज नाउ ट्रेडिंग एट 63,783 पॉइंट्स, और तकरीबन ये कि 600 600 प्लस 700 पॉइंट्स के जो है वो क्लोजिंग हमें यहाँ पे इंडेक्स की नजर आ रही है। ऑल्सो टू कंसिडर दिस, हमारे पास इस वक्त जो इंडेक्स है वो वीकली बेसिस पे अगर हम बात करें, मंथली बेसिस पे बात करें, तो वो ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स हमारे पास दे चुका है। वीकली बेसिस पे बात कर लें तो वीकली बेसिस पे एज वी ऑल कैन सी 5.49% का रिटर्न है। मंथली बेसिस पे बात करें तो नेगेटिव 3% से 1.61% का हमारे पास मंथली रिटर्न जो है वो यहाँ पे नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी इंडिकेशन है ओवरऑल। आज के पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन की बात कर लें तो हमारे पास एफएफसी, ईफर्ड, लकी सीमेंट, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने हमारे पास आज के दिन अच्छे पॉइंट जो है वो हमारे पास ऐड किए। और ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात कर लें तो सेक्टर वाइज जो परफॉर्मेंस हमारे पास रही, फर्टिलाइजर, सीमेंट एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हमारे सेक्टर को आज पॉजिटिव ड्राइव करते हुए नजर आ रही है। मार्केट हीट मैप पे नजर डाल लें, मार्केट हीट मैप के अंदर हम देख सकते हैं कि आज कुछ कंपनीज हैं जिनके अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास आए हैं, उसकी वजह से पॉजिटिव मोमेंटम डेवलप है। रिफाइनरी में हम देख सकते हैं कि सिनर्जी का अच्छा रिजल्ट है, पाकिस्तान रिफाइनरी इज ट्रेडिंग एट अ वेरी पॉजिटिव रेट एज वेल। इसके अलावा अगर हम टेक सेक्टर में बात कर लें तो टेक्नोलॉजी में टेलीकार्ड का हमारे पास रिजल्ट काफी अच्छा आया है, पीटीसी का रिजल्ट अच्छे हैं। बाकी कुछ कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आए, एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी। ओवरऑल अगर हम केएमआई ऑल का जायजा ले लें, क्योंकि शरिया कंप्लाइंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, सजेशन देना, वो बेसिकली मेरा काम है। और हम देख सकते हैं केमिकल में कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, डबल जीएल का रिजल्ट हमारे पास अच्छा नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स की वजह से सीमेंट सेक्टर के कुछ बेहतर रिजल्ट्स हैं, और होपफुली आगे इंटरेस्ट रेट अगर डिक्लाइन करता है तो सीमेंट सेक्टर यहाँ से मजीद जो है वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो हमारे पास इंडेक्स भी खुश रहता है, क्योंकि कंपनीज के रिजल्ट अच्छे होते हैं तो इन्वेस्टर्स उसके अंदर मजीद अपनी इन्वेस्टमेंट ग्रो करते हैं। डिविडेंड की एक्सपेक्टेशन होती है, डिविडेंड्स वगैरह काफी सारी कंपनीज हमारे पास दे रही हैं, तो वो बोर्ड मीटिंग के जो डिस्कशंस है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स की डिस्कशन है, वो इंशाल्लाह वो मैं आपको उसमें डिटेल में एनालिसिस दिखाऊंगा। एक जो मैं रिचुअल अभी इस वीक का थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, वो जैसे कि मैंने कहा कि फॉरेनर लोकल इन्वेस्टर्स के दोनों के डायरेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर्स ने मंडे वाले दिन भी जो है वो नेट बाइंग की थी कॉर्पोरेट्स की, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड लोकल कॉर्पोरेट्स की अगर हम बात करें तो देवर नेट सेलर्स। इसी तरह अगर ट्यूसडे के दिन की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स वर अगेन समवॉट नेट बायर्स एंड लोकल कॉर्पोरेट्स वर नेट सेलर्स, व्हिच मींस कि हमारे पास लोकल कॉर्पोरेट्स के अंदर म्यूचुअल फंड्स, एनबीएफसीज, अदर सेक्टर्स, कंपनी जो बड़ी-बड़ी कंपनीज होती हैं हमारे पास, वो आती हैं, और इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि मार्केट से वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली बाइंग कर रहे हैं। और टेक्निकल में भी हम आगे जाके देखते हैं कि क्यों इंडिविजुअल्स यहाँ पे बाइंग करते हुए हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो रिचुअल अभी 2 दिन से कंटिन्यूअसली है, वो लोकल कॉर्पोरेट्स आर दी नेट सेलर्स। टेक्निकल की लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर हम बात कर लें, इंडेक्स अगेन इज ट्रेडिंग क्लोज टू 64,200 पॉइंट्स। मगर जब जब उसके करीब जाता है वहां पे उसको रिजेक्शन मिलती है। तो देर इज अ पॉसिबिलिटी के छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें
1 से 2 घंटे की टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो अब रेंज बाउंड मूवमेंट हमारी मार्केट के अंदर हमें नज़र आ रही है, एंड दैट वाज़ एक्सपेक्टेड कंसीडरिंग कि जब 64,000 इंडेक्स पॉइंट्स के करीब, रेजिस्टेंस ज़ोन के करीब हमारा इंडेक्स जाएगा तो वहाँ पे इस तरीके की मूवमेंट हमें मिलेगी। ऑल्दो जैसा कि मैंने कहा, इंडिविजुअल्स बाइंग कर रहे हैं मार्केट में, वो उसको बाइंग करके और होल्ड करेंगे बिकॉज़ वो आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट और मज़ीद पॉजिटिव हो सकती है। उसके 2 रीज़न्स हैं। अगेन अभी हम आईएमएफ की तरफ जा रहे हैं, आईएमएफ से अगर लोन मिल जाता है फॉर एक्स-वाई-ज़ेड रीज़न, किस तरीके से मिलता है वो देखना बाकी है। दूसरा अगेन पॉलिटिकल थोड़ा-सा केओस साइड में रखने के बाद अब स्ट्रैटेजीज़ आना शुरू हो जाएँगी और हम फिस्कल ईयर एंड की तरफ भी जा रहे हैं, एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो मार्च एंड अप्रैल ऑनवर्ड विद इन रमज़ान एंड पोस्ट रमज़ान जो है वो ग्रेजुअल डिक्लाइन करना शुरू करें, ग्रेजुअली उनको कम करना शुरू किया, जो कि हमारी मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा बिकॉज़ इंटरेस्ट रेट कम होगा। हमारे पास जिस तरीके के सेक्टर्स हैं, सीमेंट सेक्टर हो गया, इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, टेक्सटाइल हमारी इंडस्ट्रीज़ है, ऑटो इंडस्ट्री है, वो थोड़ी-सी रिलैक्स फील करेगी और फाइनेंसिंग बनना शुरू हो जाएगी। इंडस्ट्री जो है वो फिर अपनी प्रोडक्शन हो सकता है तेज़ करना शुरू कर दे। इस वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ से हम 64,000 65,000 को इवेंचुअली आने वाले मंथ में, रमज़ान में थोड़ी-सी वॉल्यूम कम हो जाती है, थोड़ी-सी जो है वो ट्रेडिंग्स जो है एक्टिविटी एक्टिविटी कम हो जाती है मार्केट के अंदर। लेकिन ओवरऑल जो इंडिविजुअल अभी भी बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो अच्छे फाइनेंशियल रिज़ल्ट्स के ऊपर जो है वो मज़ीद अपनी इन्वेस्टमेंट्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं या डाइवर्सिफ़ाई कर रहे हैं फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। अगेन जैसे कि मैंने कहा था, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्टली हम अगर बात कर लें तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास जो कंपनीज़ हैं उसके इंशाल्लाह मैं टॉप कंपनीज़ के डिस्कशन में इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद करके आपको प्रोवाइड कर दूँगा। थर्सडे वाले दिन हमारे पास हम देख लेते हैं कि कौन से बड़े-बड़े नाम हैं जिनके हमारे पास रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास गंधारा ऑटोमोबाइल, अगेन ऑटो सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक है जिसका हाफ ईयरली रिज़ल्ट है। सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट हमें यहाँ पे नज़र आता है। फ्लाइंग सीमेंट अगेन एक ऐसी कंपनी जिसके शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट नहीं होता, लेकिन स्टिल इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सीमेंट कंपनी और कुछ ना कुछ रिज़ल्ट हमारे पास आता है। रोशन पैकेजेज़ लिमिटेड अगेन पाकिस्तान में पैकेजिंग मटीरियल की अगर हम बात करें तो आरपीएल का बहुत बड़ा नाम है। इसकी हमारे पास एक मीटिंग है। देन वी हैव यूसुफ वीविंग, एक छोटा-सा स्टॉक है, शरिया कंप्लायंट नहीं है लेकिन अगेन टेक्सटाइल, डाइंग और कंपोजिट अगर मामलात अच्छे होते हैं तो अच्छे रिज़ल्ट दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें किसी बड़े नाम की तो हमारे पास गंधारा इंडस्ट्री का नाम है। देन वी हैव सिटी फार्मा, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड कंपनी है। हम नेटवर्क, कॉलोनी टेक्सटाइल मिल, छोटी-छोटी कंपनीज़ हमारे पास यहाँ पे नज़र आ रही है। पैंथर टायर्स अगेन ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हमारे पास एक बहुत बड़ा सेक्टर है। टायर्स, पैंथर टायर जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है हमारे पास अपने प्रोडक्ट को, और लोकली हमारे मामलात अगर अच्छे होते हैं, ऑटोमोबाइल के अच्छे होते हैं, तो फिर टायर्स की भी ज़ाहिर-सी बात है। वैसे तो ख़ैर अमूमन सेल्स वग़ैरह चलती रहती है, लेकिन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सेल में डिक्लाइन हो। प्रॉफिट्स जो हैं वो टैक्सेशन और इन्फ्लेशन की वज़ह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम लिस्ट में देख लें तो द सर्ले कंपनी का भी सेकंड हाफ का जो रिज़ल्ट है, सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट है, हाफ ईयरली रिज़ल्ट है जो कि हमारे पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के मंथ्स के हमारे पास रिज़ल्ट आएँगे। तो थर्सडे वाले दिन बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंपनी के नाम हमारे पास यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। लेकिन अगेन फ़ेब से लेके मार्च तक ये रिज़ल्ट सीज़न है जो थोड़ा बहुत सबसाइड करते हुए नज़र आएगा, व्हिच मीन्स कि दिसंबर तक के रिज़ल्ट्स हमारे पास नज़र आ जाएँगे। तो ओवरऑल अगेन जैसे कि मैंने कहा, वीकली बेसिस पे मार्केट अच्छा रिटर्न दे चुकी है। मंथली बेसिस पे देयर आर स्टिल सम स्टॉक जो कि अभी भी कुछ अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन ओवरऑल मंथली बेसिस पे वो भी अच्छा रिटर्न देते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। So this was the analysis on the companies, the index and overall companies movement as of today. मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रेगुलर वीडियोस के साथ। आई होप दीज एनालिसिस आर इन्फॉर्मेटिव इनफ और आप इन सब चीज़ों को देख के कुछ सीख रहे होंगे कि किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को, ट्रेडिंग जर्नी को, अपने डिसीजंस को जो है बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। कंसीडरिंग कि ओवरऑल सिचुएशन देखनी होती है, इंडेक्स की देखनी होती है, रिजल्ट सीजन है तो फाइनेंशियल रिजल्ट देखने होते हैं, कंपनी की अनाउंसमेंट देखनी होती है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखना पड़ता है, और जो भी ऐसी कोई भी न्यूज़ जो हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करी उसके ऊपर नज़र डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ यू लाइक द कंटेंट डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फेलो इन्वेस्टर्स, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। Until next time, this is Mohammed Abhi signing off. Take care and Allah Hafiz.